आज हम उन एल्गोरिथम्स के अंदर झांकने वाले हैं जो एआई को सोचने, स्ट्रैटेजी बनाने और जीतने की ताकत देते हैं। यही वो फाउंडेशन है जिस पर मशीनें इंटेलिजेंट डिसीजंस लेती हैं। चलिए इसे और करीब से समझते हैं। सोचिए, ये कैसे मुमकिन है? एक मशीन एक चेस ग्रैंड मास्टर को कैसे हरा सकती है? इसका जवाब सिर्फ तेज प्रोसेसिंग में नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही चालाक तरीके की खोज में छिपा है। असल में एआई के लिए ज़्यादातर मुश्किल काम, चाहे वो गूगल मैप्स पर आपको सबसे छोटा रास्ता बताना हो या चेस का गेम खेलना, ये सब एक ही प्रॉब्लम है, सर्च की प्रॉब्लम। मतलब अरबों खरबों ऑप्शंस में से सबसे अच्छा वाला रास्ता ढूंढ निकालना। तो सवाल ये है कि एआई ये सब इतनी स्मार्टली कैसे कर लेता है? इसका सीक्रेट है एक शब्द में, ह्यूरिस्टिक। ये एक तरह का एजुकेटेड गेस या कह लें एक स्मार्ट अंदाजा है जो एआई को बताता है कि मंजिल की तरफ कौन सा रास्ता सबसे प्रॉमिसिंग लग रहा है। मतलब इसे और आसान भाषा में समझें तो ह्यूरिस्टिक एक अच्छा अंदाजा है। ये एआई को हर गली में भटकने से बचाता है और उसे सही दिशा में गाइड करता है। ठीक है, तो थियरी तो हो गई। अब एक असली एल्गोरिथम को देखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ए स्टार की। ये शॉर्टेस्ट पाथ खोजने के लिए सबसे पावरफुल एल्गोरिथम्स में से एक है। एआई एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूला पर काम करता है। ये कहता है कि किसी भी रास्ते की कुल लागत f ऑफ n दो चीज़ों को जोड़कर बनती है। पहला g ऑफ n, यानी हम शुरू से अब तक कितना चल चुके हैं, अ रियल कॉस्ट, और दूसरा h ऑफ n, जो हमारा स्मार्ट गेस है कि यहाँ से मंजिल तक पहुँचने में और कितना खर्च आएगा। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, हमें S से G तक जाना है। अभी हम S पर ही खड़े हैं तो हमारे पास चलने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है ना? तो हमारा फ्रंटियर यानी कि हमारे पॉसिबल नेक्स्ट स्टेप्स की लिस्ट में सिर्फ S है। ओके, पहला कदम S से हम A पर भी जा सकते हैं और B पर भी। अब A स्टार सोचेगा कि किधर जाना बेहतर है, तो वो कैलकुलेशन करेगा। A तक जाने की कॉस्ट 1 जो हम चल चुके हैं प्लस 4 जो हमारा गेस है, टोटल हुआ 5, और B तक 1 चलने का प्लस 1 गेस का, टोटल हुआ 2। अब बताइए 5 और 2 में से कौन कम है? बिल्कुल 2। तो एल्गोरिदम B को चुनेगा। ठीक है, अब हम B पे हैं, यहां से हम C पर जा सकते हैं। तो अब हमारे फ्रंटियर में क्या क्या है? A जिसकी कॉस्ट 5 थी, और अब C की कॉस्ट निकालते हैं। S से C तक B के रास्ते आने में असल दूरी हो गई 3, और C से G का गैस है 1, तो C की टोटल कॉस्ट हुई 4। अब A कॉस्ट 5 और C कॉस्ट 4 में से C बेहतर ऑप्शन है। और C से हम सीधा पहुंच गए G पर, हमारी मंजिल। इस रास्ते SBCG की टोटल कॉस्ट है 6। तो क्या काम खत्म? क्या हमें सबसे छोटा रास्ता मिल गया? नहीं, अभी नहीं। एल्गोरिदम अभी भी सोचेगा कि क्या कोई और बेहतर रास्ता था। और यहीं पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अब एल्गोरिदम वापस जाके उस ऑप्शन को देखेगा जिसे हमने छोड़ दिया था, A को। अब वो S से A और फिर A से C तक का रास्ता देखता है। इसकी कॉस्ट कितनी है? सिर्फ 3। ये तो C तक पहुंचने के हमारे पिछले रास्ते, जिसकी कॉस्ट 4 थी, से भी बेहतर है। यहीं पे हमें एक इनकंसिस्टेंट ह्यूरिस्टिक की प्रॉब्लम दिखती है। मतलब हमारा जो स्मार्ट गैस था वो उतना भी स्मार्ट नहीं था, उसने हमें लगभग गलत रास्ते पर भेज ही दिया था। इसीलिए एक अच्छा कंसिस्टेंट ह्यूरिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हुई A से B तक जाने की बात, रास्ता खोजने की बात। लेकिन तब क्या होगा जब आपको सिर्फ रास्ता नहीं खोजना बल्कि सामने वाले को हराना भी है? सोचिए शतरंज के बारे में। यहाँ एआई सिर्फ मूव्स नहीं सोचता, वो एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाता है। और इस स्ट्रैटेजी के पीछे हैं दो बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स, मिनीमैक्स एल्गोरिदम और उसे सुपर चार्ज करने के लिए अल्फा बीटा प्रूनिंग। मिनीमैक्स का कॉन्सेप्ट बहुत फैसिनेटिंग है। एआई यानी मैक्सिमाइजर हमेशा ये मानकर चलता है कि उसका ओपोनेंट यानी मिनिमाइजर अपनी सबसे बेस्ट, सबसे खतरनाक चाल चलेगा। तो एआई वो मूव चुनता है जो ओपोनेंट की बेस्ट चाल के बावजूद भी उसे सबसे ज्यादा फायदा दे। ये हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहता है। पर एक दिक्कत है, चेस जैसे गेम में तो अरबों खरबों पॉसिबल मूव्स होते हैं। हर एक को चेक करना ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो कोई तो इससे बेहतर तरीका होना चाहिए, है ना? और वो बेहतर तरीका है अल्फा बीटा प्रूनिंग। जहां नॉर्मल मिनिमैक्स हर एक पॉसिबल मूव को देखता है, अल्फा बीटा प्रूनिंग बहुत स्मार्ट है। ये उन पूरी की पूरी ब्रांचेस को ही इग्नोर कर देता है जिनके बारे में उसे पता चल जाता है कि ये बेकार है। ये बेकार ऑप्शंस को पहले ही छांट देता है, जिससे सर्च प्रोसेस हजारों लाखों गुना तेज हो जाता है। ओके, तो हमने थ्योरी समझ ली। अब देखते हैं कि इन एल्गोरिथम्स ने असल दुनिया में क्या कमाल किया। इसके लिए हमें चलना होगा साल 1997 में।
एक ऐसा साल जब दुनिया ने पहली बार एआई की असली ताकत अपनी आंखों से देखी। IBM की सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने उस समय के अजय माने जाने वाले वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्पारोव को एक 6 गेम के मैच में हरा दिया। ये एआई के इतिहास में एक डिफाइनिंग मोमेंट था। आपको अंदाजा है डीप ब्लू कितना पावरफुल था? ये 1 सेकंड में 20 करोड़, जी हां, 200 मिलियन चेस पोजीशंस को एनालाइज कर सकता था। ये सब अल्फा बीटा प्रूनिंग जैसे स्मार्ट सर्च की वजह से ही मुमकिन हुआ। तो ये सब देखकर एक ही सवाल मन में आता है, अगर एआई शतरंज जैसे जटिल खेल में इंसान को मात दे सकता है, तो इसकी हद क्या है? आगे क्या होने वाला है? ये खोज हमें कहाँ ले जाएगी?